हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल संडे स्टडी पॉइंट में। तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों के साथ। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, साथ में घंटी के निशान को दबाइए। जब हमारी नेक्स्ट वीडियो अपलोड होगी उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। हम जो क्वेश्चन लेकर आए हैं दोस्तों, ये HSSC द्वारा पिछली परीक्षा में पूछे गए क्वेश्चन हैं, उनकी सीरीज है, ये हल प्रश्न पत्र है। ठीक है दोस्तों, तो जल्दी से वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। आपके स्क्रीन पर पहला क्वेश्चन हमारा आ गया है। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, हर्मिट ऑफ शिमला किसे कहा जाता है? हर्मिट ऑफ शिमला शिमला किसे कहा जाता है? आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए ओ हयूम। ए ओ हयूम एलन एलन एक्टोम ओ हयूम को हर्मिट ऑफ शिमला कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा होगा, इंटर सर्विसेज इंटेलिजेंस ISI किस देश की संस्था है? इंटर सर्विसेज इंटेलिजेंस ISI किस देश की संस्था है? आंसर है ऑप्शन नंबर B2, ये पाकिस्तान की एक सरकारी संस्था है, खुफिया एजेंसी है ये, जैसे हमारे भारत की रॉ है। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। ब्लैक होल क्या है? एक मृत्युल का नाम है, एक ज्वालामुखी का नाम, अत्यधिक गुरुत्वाकर्षण केंद्र, एक लंबी पर्वतशाला। क्या होगा? ब्लैक होल क्या है दोस्तों? आंसर है ऑप्शन नंबर 3, अत्यधिक गुरुत्वाकर्षण का केंद्र है कि ये ब्लैक होल, जो ये हमें हमारी अंतरिक्ष जो है, हमारी गैलेक्सी है, उसमें होता है ये ब्लैक होल। इसके अंदर यदि कोई भी वस्तु या कोई पिंड चला जाता है तो वो बाहर नहीं आता, क्योंकि इसका गुरुत्वाकर्षण इतना ही ज़्यादा होता है। इसके अंदर गई हुई चीज कभी बाहर नहीं आई है दोस्तों अभी तक। प्रकाश जाने के बाद भी प्रकाश की किरणें भी वापस नहीं आती। हरिप्रसाद चौरसिया का संबंध किस संगीतवाद से है? सितार, वीणा, सरोद, बांसुरी। हरिप्रसाद चौरसिया का संबंध किस संगीतवाद से है? आंसर है ऑप्शन नंबर 4, ये बांसुरी से है। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? इसका आंसर आप सभी को पता होगा। आंसर ऑप्शन नंबर ए, बेंगलुरु में है, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा होगा, निम्न में से कौन से शहर भारतीय पर्यटन के स्वर्ण त्रिभुज में सम्मिलित हैं? कौन से शहर भारतीय पर्यटन के स्वर्ण त्रिभुज में सम्मिलित है? कौन से होंगे दोस्तों? आंसर ऑप्शन नंबर 4, आगरा, दिल्ली, जयपुर, ये हमारे भारतीय पर्यटन के स्वर्ण त्रिभुज में सम्मिलित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं हमारे, 2011 के भारत की जनगणना के अनुसार किस समुदाय में सबसे कम लिंग अनुपात है? 2000 का क्वेश्चन है, लेकिन यही सही, ये सिख समुदाय में है। खेलों की रानी किसे कहा जाता है? खेलों की रानी किसे कहा जाता है? आंसर है ऑप्शन नंबर बी, ये एथलेटिक्स को कहा जाता है खेलों की रानी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, भोजन, काम और उत्पादन का नारा किस पंचवर्षीय योजना में दिया गया? भोजन, काम और उत्पादन का नारा किस पंचवर्षीय योजना में दिया गया? आंसर हमारा ऑप्शन नंबर 3, 7वीं पंचवर्षीय योजना में भोजन, काम और उत्पादन का नारा दिया गया था। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, वह एकमात्र अभ्यारण्य कौन सा है जहां कश्मीरी महामृग पाया जाता है? कान्हा, गिर, मुद्दुमलाई, दाचिगाम। वह एकमात्र अभ्यारण्य भारत का जहां कश्मीरी महामृग पाया जाता है। आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4, दाचीग्राम है ये दोस्तों, अभ्यारण्य है दाचीग्राम। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे हमारे, हरियाणा में राजपूती ढंग की बड़ी पगड़ी को कहा जाता है? हरियाणा में राजपूती ढंग की बड़ी पगड़ी को क्या कहा जाता है? आंसर है ऑप्शन नंबर 2, ये पाग कहा जाता है दोस्तों, राजपूती ढंग की बड़ी पगड़ी को। निम्न में से कौन सा नृत्य होली से 2 सप्ताह पूर्व में किया जाता है? निम्न में से कौन सा नृत्य होली से 2 सप्ताह पूर्व में किया जाता है? घोड़ी नृत्य, छड़ी नृत्य, खोड़िया नृत्य या लूर नृत्य? आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर 4, लूर नृत्य, ये होली से 2 सप्ताह पूर्व पहले किया जाता है। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, पटौदी नगर से किस क्रिकेट खिलाड़ी का संबंध है? आंसर है नवाब मंसूर अली खान। नवाब मंसूर अली खान का पटौदी से संबंध है, ये क्रिकेटर थे।
पूर्व भारतीय क्रिकेटर खिलाड़ी थे ये। अभिनेता रणदीप हुड्डा का संबंध किस नगर से है? आंसर ऑप्शन नंबर 3 रोहतक। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, बौद्ध काल के किन महाजनपदों में आधुनिक हरियाणा के भाग शामिल थे? बौद्ध काल के किन महाजनपदों में आधुनिक हरियाणा के भाग शामिल थे? आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, ये कुरु और पंचाल। ये बौद्ध काल के महाजनपद थे, कुरु और पंचाल, इसमें आधुनिक हरियाणा के भाग शामिल थे। गजपत सिंह द्वारा निर्मित स्मारक कौन सा है? गजपत सिंह द्वारा निर्मित स्मारक कौन सा है? आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर सेकंड, ये जिंद का किला है। जिंद का किला जो है गजपत सिंह द्वारा निर्मित स्मारक है दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा होगा, 1991 से 2001 को 10 के जनसंख्या वृद्धि दर हरियाणा की कितनी रही है? आंसर ऑप्शन नंबर 4 28.43% 10 के जनसंख्या वृद्धि रही है 1991 से 2001 के। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, मंदिर निर्माण कला का जन्म सर्वप्रथम कब हुआ? सैंधव काल में, गुप्त काल में, कुषाण काल में, मौर्य काल में? आंसर हमारा होगा ऑप्शन नंबर सेकंड, गुप्त काल में। मंदिर निर्माण कला का जन्म सर्वप्रथम गुप्त काल में हुआ था। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, रानी पद्मिनी के पति का नाम क्या था? रानी पद्मिनी के पति का नाम क्या था? आपने फिल्म देखी होगी पद्मावत, मलिक मोहम्मद जायसी के द्वारा लिखी हुई ग्रंथ है ये। आंसर हमारा ऑप्शन नंबर 3, राजा रतन सिंह की पत्नी थी रानी पद्मावती। रणजीत सिंह ने किस स्थान पर अधिकार करने के बाद महाराजा की उपाधि धारण की? राजा रणजीत सिंह के किस स्थान पर अधिकार करने के बाद महाराजा की उपाधि धारण की थी? आंसर है ऑप्शन नंबर 4, लाहौर। ठीक है दोस्तों, जो लाहौर पर अधिकार कर लिया था राजा रणजीत सिंह ने, उसके पश्चात उन्हें महाराजा की उपाधि से धारण की गई थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, भारत में रुपए का अवमूल्यन पहली बार कब किया गया था? भारत में रुपए का अवमूल्यन पहली बार कब किया गया था? आंसर है ऑप्शन नंबर फर्स्ट, 1949 ईस्वी में भारत में रुपए का पहला अवमूल्यन किया गया था। भारत का पहला ग्लोबल टेलीकॉम सिटी कौन सी है? भारत का पहला ग्लोबल टेलीकॉम सिटी कौन है? आंसर है ऑप्शन नंबर 4, ये बेंगलुरु है। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हमारे, भारत की नागरिकता कैसे प्राप्त की जा सकती है? वंशानुक्रम से, देशीयकरण से, जन्म से, उपयुक्त सभी से? आंसर है ऑप्शन नंबर 4, उपयुक्त सभी से। वंशानुक्रम से, देशीयकरण से, जन्म से, यानी कि तीनों ही आंसर हमारे ऑप्शन नंबर सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, संसद द्वारा आपातकाल की उद्घोषणा का अनुमोदन कितनी अवधि के अंतराल में होना आवश्यक है? संसद द्वारा आपातकाल की उद्घोषणा का अनुमोदन कितनी अवधि के अंतराल के बाद, यानी कितने समय के बाद अंतराल में होना आवश्यक है? आंसर हमारा ऑप्शन नंबर सेकंड, 6 माह के। ठीक है दोस्तों, 6 माह का समय होता है संसद द्वारा आपातकाल की घोषणा का अनुमोदन करने के पश्चात। चलिए क्वेश्चन नंबर हमारा 38, पृथ्वी के सतह पर भूकंप के केंद्र के ठीक ऊपर के बिंदु को क्या कहा जाता है? मध्य केंद्र, उत्केंद्र, तय केंद्र, मूल केंद्र? पृथ्वी के सतह पर जब भूकंप के आता है उसके केंद्र के ठीक ऊपर, आंसर हमारा ऑप्शन नंबर सेकंड, उत्केंद्र कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, पर्वतों के उन प्राकृतिक अंतरालों को क्या कहा जाता है जो मार्ग बन जाते हैं? पर्वतों के उन प्राकृतिक अंतरालों को क्या कहा जाता है जो मार्ग बन जाते हैं? आंसर है ऑप्शन नंबर 3, दर्रा। इन्हें दर्रा कहा जाता है। यूरोप का भारत के नाम से कौन सा देश जाना जाता है? इटली, स्पेन, फ्रांस, जर्मनी? आंसर होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, इटली। इटली को यूरोप का भारत कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, मानव की सामान्य स्वस्थ आंख के लिए स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी कितनी मानी जाती है? मानव की सामान्य स्वस्थ आंख के लिए
स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी कितनी मानी जाती है? आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3, 25 सेंटीमीटर। यानी कि 25 सेंटीमीटर जो 10 सेंटीमीटर 10 इंच का जो होता है, मानव सामान्य स्वस्थ आँख के लिए स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी मानी जाती है ये। ठीक है दोस्तों। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा हुआ सुई का पानी के ऊपर तैरने का कारण क्या है? सुई जो है हमारी का पानी के ऊपर तैरने का क्या कारण है? आंसर है ऑप्शन नंबर 4, पृष्ठीय तनाव। तो सुई देखी होगी आपने दोस्तों, ये पानी के ऊपर तैर सकती है, इसलिए पृष्ठीय का तनाव कम होता है, इसलिए पानी के ऊपर तैरने लग जाती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, चंद्रमा से पृथ्वी तक आने में प्रकाश को लगभग कितना समय लगता है? चंद्रमा यानी हमारे चांद से पृथ्वी तक आने में प्रकाश का लगभग कितना समय लगता है? आंसर है ऑप्शन नंबर 1 सेकेंड। देखिए, चंद्रमा से हमारी पृथ्वी तक आने में सिर्फ 1 सेकंड का समय लगता है प्रकाश को आने में, लेकिन सूर्य से हमारी पृथ्वी तक पहुंचने में 7 सेकंड का समय लगता है, 8 सेकंड का लगभग होता है, 8 सेकंड। ठीक है दोस्तों। सुपर कंडक्टर की चालकता कितनी होती है? सुपर कंडक्टर की चालकता कितनी होती है? आंसर है ऑप्शन नंबर 4, ये असीमित होती है। सुपर कंडक्टर की चालकता असीमित होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा ईंधन न्यूनतम पर्यावरण प्रदूषण फैलाता है? इनमें कौन सा ईंधन जो कम से कम न्यूनतम पर्यावरण प्रदूषण फैलाता है? आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर 2, ये हाइड्रोजन है। पृथ्वी के गर्भ में दूसरा सबसे ज्यादा पाया जाने वाला धातु कौन सा है? पृथ्वी के गर्भ के अंदर यानी कि पृथ्वी के नीचे जो हम खुदाई करते हैं, 40, 50, 60, 70 जितने खुदाई करती हैं, उसके गर्भ के नीचे, पृथ्वी के नीचे दूसरा सबसे ज़्यादा पाया जाने वाला धातु कौन सा है? आंसर है ऑप्शन नंबर 1, ये लोहा है। जैसे देखा होगा आपने, ज्वालामुखी फटता है उसमें से लावा निकलता है, वो लोहे का रूप धारण कर लेता है, वो इतना गर्म, वो लाल लाल जो दिखाता है वो लावा ही ना, लोहा ही होता है दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, वाहनों में पेट्रोल के जलने में कौन सी धातु या वायु को प्रदूषित करती है? वाहनों में पेट्रोल के जलने से कौन सी धातु वायु को प्रदूषित करती है? आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर 2, ये लेड है, शीशा। ठीक है दोस्तों। सिरके में निम्नलिखित में से क्या पाया जाता है? सिरके में क्या पाया जाता है? आंसर है ऑप्शन नंबर 2, एसिटिक एसिड पाया जाता है सिरके में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, चिकित्सा शास्त्र के विद्यार्थियों को किसकी शपथ दिलाई जाती है? चिकित्सा शास्त्र के विद्यार्थियों को किसकी शपथ दिलाई जाती है? आंसर है ऑप्शन नंबर 1, हिप्पोक्रेटस की शपथ दिलाई जाती है चिकित्सा शास्त्र के। ठीक है दोस्तों। संसार में किस जीव की संख्या सर्वाधिक है? संसार में किस जीव की संख्या सर्वाधिक है? आंसर है ऑप्शन नंबर 4, ये मछली की संसार में सबसे अधिक संख्या है दोस्तों। ठीक है दोस्तों। चलिए नेक्स्ट है हमारा, आज की हमारी वीडियो यहीं समाप्त होती है दोस्तों। फिर मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में, आपके लिए इसी तरह के क्वेश्चन लेकर आएंगे जो आज एसएससी द्वारा पहले परीक्षा में पूछे गए हैं। तो जल्दी से लाइक कर दीजिएगा दोस्तों, वीडियो को शेयर भी कर दीजिएगा। अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, जल्दी से कर दीजिए, साथ में घंटे के निशान को दबाइएगा। जब नेक्स्ट हमारी वीडियो अपलोड होगी उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। दीजिए हमें विदाई दोस्तों, फिर मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।